मिडिल ईस्ट में गहराते सैन्य तनाव और अमेरिका के साथ जारी तनातनी के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी ने एक अत्यंत कड़ा और रणनीतिक संदेश जारी किया है। प्रमुख वायुसेना सम्मेलन में अपनी अनुपस्थिति के बाद खामेनी ने टेलीविजन के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि ईरान की असली ताकत उसके असला खानों में नहीं बल्कि उसके नागरिकों के अडिग संकल्प में निहित है। ये संबोधन ऐसे समय में आया जब ईरान अपनी 1979 की इस्लामी क्रांति की वर्षगांठ यानी 22 बहमन मनाने की तैयारी कर रहा है। खामेनी ने इस अवसर का उपयोग देश की आंतरिक एकता को मजबूत करने और पश्चिमी शक्तियों खास तौर पर अमेरिका को अपनी प्रतिरोध की शक्ति दिखाने के लिए किया। अपने संबोधन की शुरुआत में सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी ने 1979 की इस्लामी क्रांति के ऐतिहासिक महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, जब बहमन क्रांति हुई तो ईरानी राष्ट्र ने एक महान विजय प्राप्त की। वो स्वयं को और देश को विदेशी हस्तक्षेप से बचाने में सक्षम रहा। उन्होंने अमेरिका का नाम लिए बिना उन शक्तियों पर निशाना साधा जो दशकों से ईरान में पूर्व स्थिति यानी क्रांति से पहले वाले प्रभाव को बहाल करने की कोशिश कर रही हैं। खामेनी का मानना है कि पिछले कई दशकों से विदेशी ताकतों ने ईरान की संप्रभुता को चुनौती देने का प्रयास किया है, लेकिन ईरानी राष्ट्र अपनी दृढ़ता के कारण आज भी सीना ताने खड़ा है। ईरान की सैन्य क्षमताओं खास तौर पर उसकी मिसाइल कार्यक्रम को लेकर दुनिया भर में चिंताएं जताती रही हैं। हालांकि खामेनी ने एक अलग दृष्टिकोण पेश करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शक्ति केवल तकनीकी हथियारों से नहीं मापी जा सकती। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय शक्ति मिसाइलों और विमानों से कहीं ज्यादा राष्ट्रों की इच्छा और दृढ़ता से जुड़ी है। ये बयान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके जरिए खामेनी ये संदेश देना चाहते हैं कि भले ही प्रतिबंधों के कारण ईरान को तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़े, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ढाल उसके ही लोग हैं। उन्होंने ईरानियों से आगामी रैलियों में सड़कों पर उतरकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का आह्वान किया, ताकि इस्लामी गणराज्य के प्रति महत्वाकांक्षा रखने वालों को पीछे हटने पर मजबूर किया जा सके। खामेनी के भाषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो था जहां उन्होंने शत्रु की हताशा को सुरक्षा की अनिवार्य शर्त बताया। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक दुश्मन को ये लगता रहेगा कि वो दबाव या प्रलोभन के माध्यम से ईरान को झुका सकता है, तब तक देश असुरक्षित रहेगा। खामेनी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शत्रु को हताश करना होगा। दुश्मन की हताशा आपकी एकता में, आपके विचार और आपकी इच्छा शक्ति में, आपके उत्साह में और शत्रु के प्रलोभनों के सामने आपकी दृढ़ता में निहित है। उनका मानना है कि जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ईरान की सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ देखेगा तो ये उन देशों के लिए एक मनोवैज्ञानिक हार होगी जो ईरान के पतन की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर 1979 की इस्लामी क्रांति की वर्षगांठ पर लोगों से एकजुट होने की अपील की। ये संबोधन ऐसे नाजुक मोड़ पर आया है जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष लगातार बढ़ने की स्थिति में है। लाल सागर से लेकर इराक और सीरिया तक सैन्य गतिविधियों ने तनाव को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। खामेनी का वायुसेना सम्मेलन में शामिल ना होना और इसके बजाय जनता को संबोधित करना ये स्पष्ट संकेत देता है कि ईरान इस समय सॉफ्ट पावर और आंतरिक मोर्चे को मजबूत करने को प्राथमिकता दे रहा है। फिलहाल खामेनी के इस बयान पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। मिडिल ईस्ट में कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। भले ही ईरान अमेरिका बातचीत की टेबल पर हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो इस समय का इस्तेमाल अपने युद्ध की तैयारियों के लिए भी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि किसी भी हमले की आशंका के मद्देनजर ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी को किसी महफूज ठिकाने पर रखा गया है। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने ईरानी वायुसेना कमांडरों के साथ हर साल 8 फरवरी को होने वाली बैठक में भाग न लेकर अपनी 37 साल पुरानी परंपरा को तोड़ दिया है। खामेनी ने 1989 में नेतृत्व संभालने के बाद से हर साल इस वार्षिक बैठक में भाग लिया। यहां तक कि जब कोरोना काल आया उस दौरान भी खामेनी इसमें शामिल हुए थे। 8 फरवरी 1979 की ईरानी क्रांति की वर्षगांठ का ये प्रतीक मानी जाती है, जब ईरान की वायुसेना के अधिकारियों के एक समूह ने पहलवी राजवंश को उखाड़ फेंकने के लिए आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की थी। इन 4 दशकों में 8 फरवरी का ये दिन एक प्रतीक बन गया, क्योंकि इसी दिन वायुसेना के कर्मी और कमांडर हर साल ईरान के सुप्रीम लीडर से मिलते थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल खामेनी के बजाय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी ने रविवार को वायुसेना के कमांडरों से मुलाकात की, जिसके चलते ये माना जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को किसी महफूज जगह पर ले जाया गया है। जंग के हालात में उनकी सुरक्षा को लेकर ये कदम उठाया गया हो सकता है।
खामनेई की गैर मौजूदगी की खबर ऐसे समय आई है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत का विस्तार किया है। खामनेई के बैठक में शामिल नहीं होने को उनके द्वारा संभावित खतरों से बचने या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में व्यस्त रहने के रूप में देखा जा रहा है। ईरान पहले ही कह चुका है कि हम पर अटैक हुआ तो हम आग बरसा देंगे। खबर तो ये भी आ रही है कि ईरान ने मिसाइल प्रक्षेपण के लिए देश के अधिकांश केंद्रों के हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। अमेरिका के साथ बातचीत के दूसरे ही दिन अल जजीरा चैनल को दिए इंटरव्यू में ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने साफ कह दिया कि अगर अमेरिका ने हमारे खिलाफ हमला किया तो हम इस इलाके में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पड़ोसी देशों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहे होंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि सुप्रीम लीडर खामनेई का एयरफोर्स के प्रोग्राम में शिरकत न करना बता रहा है कि वहां सिक्योरिटी को लेकर तगड़ी तैयारियां चल रही हैं। ईरान ने अपनी मिसाइलों के टारगेट भी सेट कर दिए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी जंगी बेड़ा USS अब्राहम लिंकन भी ईरानी मिसाइलों की जद में बताया जा रहा है। ईरान अब अमेरिका के साथ रिश्तों में अंतिम रास्ता युद्ध को ही समझने लगा है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि ईरान से आ रही ताजा सूचनाएं और वहां के आधिकारिक संकेत यही इशारा कर रहे हैं। ईरान हर मोर्चे पर अपनी तैयारियां तेज करता दिख रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह लड़ाई से पहले शांति की संभावनाओं को परख चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच ओमान की राजधानी मस्कट में बातचीत का एक दौर जरूर हुआ, लेकिन यह किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सका। बातचीत के बाद माहौल में सकारात्मकता के बजाय तनाव और ज्यादा बढ़ता दिखा। इसी बीच ईरान के वरिष्ठ अधिकारी और इस वार्ता के केंद्र में रहे अब्बास अरागची ने कड़ा और धमकी भरा लहजा अपनाया, जिससे साफ हो गया कि तेहरान अब नरमी के मूड में तो नहीं है। दरअसल वार्ता खत्म होने के कुछ ही समय बाद ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर नए और सख्त प्रतिबंध लगा दिए। इन अतिरिक्त सैंक्शनों को ईरान ने सीधे तौर पर वार्ता की भावना के खिलाफ कदम माना है। इसी वजह से ईरान की प्रतिक्रिया पहले से कहीं अधिक आक्रामक नजर आ रही है। अमेरिका पहले ही ईरान पर कई कड़े आर्थिक और रणनीतिक प्रतिबंध लागू कर चुका है।